हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी गद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो गद्यांश में अशोक के फूल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश क्या है? कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सजता है। यानी कि दुनिया बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है ना, केवल वो ही चीज़ें याद रखती है जिनसे उसका काम निकलता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, बाकी सबको भुलाकर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। ठीक है, सधा क्यों उसे वह याद रखती है, सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा ही तो है। ये इतना छोटा सा गद्यांश है, ये 10 नंबर का आता है। देखो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल से समझना है। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करने होंगे तो आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल कितने नंबर मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे 10 नंबर, बिल्कुल आसानी से। देखिए बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। लेखक एवं पाठ का नाम लिखना है। तो लेखक कैसे पहचानेंगे? सबसे पाठ का नाम पहले पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, अशोक शब्द आया। क्या आया है? अशोक। तो अशोक शब्द आया है तो अशोक के फूल चैप्टर आपको पता चल जाएगा। जब अशोक के फूल चैप्टर पता चल गया तो आप उसका याद कर लेंगे कि अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, है ना। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 2 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको 1 नंबर देगा, लेकिन ये रेखांकित अंश की व्याख्या वाला आपको 3 नंबर देगा। ठीक है, कितने नंबर? 3 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जिसमें अंडरलाइन है। देखो यहाँ से लेकर अंडरलाइन कहाँ तक है? आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक की अंडरलाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा। इसको अपनी भाषा में व्याख्या कर देनी है। देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यानी लेखक कहता है कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, केवल उतना ही बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होती है। यानी देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है ना। वही अपनी भाषा में लिख दो। द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा ही स्वार्थी है, केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होती है, उसका स्वार्थ सधता है ना। अपनी भाषा में लिखना है। आगे देखो, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वाद नहीं सधता है वह उन्हें शीघ्र ही भुला देते हैं। जैसे किसी बोलते हैं जिससे उसका काम होता है उसे याद रखता है, जो उसके काम की चीज़ें नहीं होती उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देता है। स्वार्थी हो गया, कहने मतलब दुनिया स्वार्थी हो गई है ना। वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता है। समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता वह उन्हें भूलता जाता है। जैसे कि नई नई चीज़ों को याद रखता है, पुरानी चीज़ों को भूलता जाता है। ये मनुष्य का क्या है? एक स्वार्थ है। तो इसको अपनी भाषा में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। इसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से ना, बिल्कुल सरल से लिखना है। ऐसे लिखना, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ की सिद्धि होती है। जिन लोगों या वस्तुओं में उसका स्वार्थ नहीं सधता वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता है। समय की गति के साथ प्रासंगिक नहीं रह जाता तो वह उन्हें भूल जाता है। ठीक है, सिंपल सा है ना, ऐसे आपको लिख देना है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है? लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। लेखक ने दुनिया को व्यवहार में इस तरह बताया है कि वह केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर देखो लिखा तो है, यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है ना। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है। तो यही तो लिखना है, उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो यहीं पर आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया? आंसर आपको मिल गया। क्या मिला है यहाँ पर? ध्यान से देखिए। ठीक है, ये रहा। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि केवल वह उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वाद सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इतना आपको कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, तो अभी कितने नंबर हो गए? 3 1 4 4 2 6। अब 2 नंबर 2 नंबर के ये हैं, बिल्कुल सरल सरल। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? दुनिया को कहा गया, संसार को कहा गया। यहाँ पर देखिए फिर से यहीं से आंसर मिल रहे हैं सारे। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। किसको कहा गया है? सारे संसार को, यानी संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। यहीं से आंसर आपको मिल गया। देखो
स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। बस 2 नंबर मिल गए, बिल्कुल सरल तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, स्वार्थी होने के लिए माना गया है। बस इतना आपको कर देना है। तो 2 2 4 2 6 और ये 3 6 3 9 और 1 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप इतना लिख देते हैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।